बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने अपने राजनीतिक संकेत देने शुरू कर दिए। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों के ऐलान के साथ कई बड़े और चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे एवं सम्राट चौधरी कैबिनेट में मंत्री निशांत कुमार पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। चिराग पासवान के भांजे सीमांत मुड़ाल का भी नाम चर्चा में है, लेकिन इन सबके बीच जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं वो है भोजपुरी स्टार पवन सिंह। वही पवन सिंह जिन्होंने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट लौटाकर पार्टी के खिलाफ बगावत की थी और काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़कर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी थी। अब उसी पवन सिंह को बीजेपी ने विधान परिषद उम्मीदवार बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक एमएलसी सीट है या फिर बीजेपी का कोई बड़ा राजनीतिक दांव। दरअसल इसकी कहानी समझने के लिए हमें 2 साल पीछे जाना होगा, जब लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह और बीजेपी के रिश्तों में बड़ी दरार आ गई थी। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पवन सिंह की इच्छा बिहार की काराकाट सीट से चुनाव लड़ने की थी और इस वजह से उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए थे। ये फैसला बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं था। चुनाव प्रचार के दौरान पवन सिंह ने जबरदस्त भीड़ जुटाई और मुकाबले को पूरी तरह बदल दिया। भले ही वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने बीजेपी को जोर का झटका जरूर दिया था। चुनाव के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और ऐसा लगने लगा कि दोनों के रिश्ते पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। लेकिन राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हुई और इसी बीच उनका अपनी पत्नी से विवाद शुरू हो गया, जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए। जानकारों के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने उनको चुनाव ना लड़ने का सुझाव दिया था। बहरहाल इसी साल मार्च के महीने में जब बिहार से राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा था, तो पवन सिंह के समर्थकों को उम्मीद थी कि पवन सिंह को भी राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस वक्त पवन सिंह के समर्थकों ने बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई थी। बहरहाल अब बीजेपी ने अपने कोटे की 4 विधान परिषद की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। उसमें पावर स्टार पवन सिंह का नाम शामिल है। क्या विधान परिषद की सीट से पवन सिंह या उनके समर्थक खुश होंगे, ये तो वक्त बताएगा। आप देखते रहिए तरुण प्रभा। नमस्कार।